तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पर बहुत सारी साइड लाइन के ऊपर आपस में भी मीटिंगें होती हैं हेड ऑफ स्टेट्स की, और बायलैटरल मीटिंग भी होती हैं होस्ट कंट्री के साथ। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। सियासी मुहाशी लिहाज से। लेकिन आप समझते हैं चीन ने हमें सफारती लिहाज से सपोर्ट तो किया, लेकिन बाज़ाब्ता शरीक स्टेक होल्डर के तौर पे चीन की कोई तैयारी है वो सामने आएगा पाकिस्तान के साथ? अच्छा, ये जो ब्रिक्स समिट है ये इसलिए भी अहम है कि पहली दफ़े कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं, इस ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं फॉर्मली। देखें, तकलीफ पता है क्या इस वक्त, और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। क्या मूडी डिप्लोमेटिक मॉरल और ये तरीके इस्तेमाल किया है? देखें, हम तो पहले से इसका शिकार हैं। वो इंडिया हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करता है। हम तो 75 साल से भारत की दहशतगर्दी का मुदाखलत का शिकार हैं। भारत जो है दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। अब इतने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? आज जो आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया, देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है। जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को, मैं आपको G20 में लेके आया। कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। Who has more leverage over Iran, Pakistan or India? Definitely leverage change हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look from multilateral lens. In global politics, India has a clout. India as a major middle power अपना केस बना रही है भाई साहब। और अब देखे ना, ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़े लीथल ऑप्टिक्स है। मोदी साहब का ये तस्वीर देखें आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में वो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्तेमाद आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। UAE ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए। बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग। बहरहाल, सो पाकिस्तान ने तो जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, ये
इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़े की करता है। You talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India क्या कर रहा है। The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये जो ब्रिक्स समिट है ये इसलिए भी अहम है कि पहली दफ़े कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं, इस ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं फॉर्मली। एक तो यूएई है, इथोपिया, मिस्र और ईरान, ये 4 ममालिक हो गए हैं। 30 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ब्रिक्स के मेंबर बने, क्योंकि पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट कर रखी है। तो ब्रिक्स आप कह सकते हैं कि एक नया तंजीम बन रही है जो कि जिसको आप नेटो, क्योंकि इकनॉमिक इसमें कोऑपरेशन की बात ज़्यादा हो रही है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है जो इस समिट में आएगी, और वो होगी कि क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म मोदी भी और जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग वो भी होंगे। तो मेरे लिए तो दिलचस्प बात ये होगी देखने की कि इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई मुलाकात होती है कि नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ब्रिक्स समिट में जैसा कि मैंने बताया था रसिया में हो रहा है ये कजान में, और इसके लिए इस बार पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश जैसे कई देशों ने जो है अप्लाई किया था कि हम ब्रिक्स समिट ज्वाइन करेंगे, ब्रिक्स जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और जो तुर्की है, इन सारे देशों की जो ख्वाहिशें थी उन्होंने दम तोड़ दिया। रसिया ने पाकिस्तान को जो है वो ब्रिक्स से निकाल के बाहर फेंक दिया और बोला कि ब्रिक्स में पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया ऑलरेडी बैठा हुआ है और जहाँ पे इंडिया होगा वहाँ पे पाकिस्तान का जाना बिल्कुल बनता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है वो टेररिस्ट सपोर्टर देश है और भारत जो है वो टेररिस्ट को जो है बर्दाश्त करता आ रहा है, मारता आ रहा है। तो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले देशों के साथ भारत कोई भी रिलेशन नहीं चाहता है।